कविता जय माँ जननी गीत है। ऐसे शिवनाथ परमाणिक के बारे में पहले भी एक बार बता चुके हो, फिर दोहरा, फिर चूंकि एक विशेष पढ़ना भी है तो विशेष पढ़ने में साहित्य और साहित्यकार में जानना है तो इनका पहले जन्म जो है इनका दो, पहले बताएं कि इनका 2 जन्म तिथि है। 1950 अब लिखते हैं ओरिजिनली, और ये नौकरी में 1949, ये तारीख सेम है। पहले दिन बता चुके थे, उनसे बात कल में पता चला कि जब नौकरी लग रहा था है ना बोकारो में विस्थापन पर, तो एज उनकर 1 साल घटो है, सही चलते 1 साल बढ़ा के नौकरी पहल कर नौकरी लिए। तो नौकरी लिए वो मैट्रिक पास करके ही, यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर, फिर बाकी जो पढ़ाई है वो नौकरी करते हुए यानी आगे डिग्री ले ला। तो उकर में डिग्री अलग अलग है, प्राइवेट से बीए करके ले, फिर डिप्लोमा भी, पत्रकारिता भी है ना, तो ये सब करके। और बोकारो में जो है बीएसएल, वहाँ पर ही अनुवादक के काम करवाते हैं। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर जगह बोल जाए, हिंदी के अंग्रेजी, अंग्रेजी के हिंदी, है ना, तो ट्रांसलेटर के काम करो ना। तो इनकर जो कीर्ति है खास करके उसके बारे में थोड़ा जान लेना है। तो इनकर पहल कीर्ति जो है निकल रहा है रूसल पुटूस संपादित रहे, है ना, पुटूस ये संपादित है। ये 1985 में निकला है ना। दूसरा कीर्ति इनगरापन है दामोदरे कोराय, ये पिछला सिलेबस में पढ़ना भी है। तो कोराय जो है ये खंड काव्य है। काव्य उनका दूसरा बाद में निकला, ये छपले 1986 में। और एक है छोटानागपुर विकास केंद्र, छोटानागपुर खोट्टा विकास केंद्र, छोटा नागपुर खोट्टा विकास केंद्र से ई छपले 86 में। दामोदर कोराय फर्स्ट एडिशन, सेकंड फिर अंतले। ओकर बाद तीसरा किताब उनकर छपल है तातल और हेमाल, तातल और हेमाल। ये है छिटपुट कविता, और कविता संग्रह कहते, कविता संग्रह है ना। उसके बाद इनकर है मैच गंधा, एक महाकाव्य के गिनती में लिखवाती के महाकाव्य है। महाकाव्य एक 14-15 सर्ग है। तो इस दिन फिर पीछे दिन बता लो मत्स्यगंधा, मत्स्य गंधा सत्यवती के नाम पर है ना, मत्स्य गंधा कहीं खोटा नाम है गेलो है ना, मत्स्य गंधा। इनके बारे में ये खास करके जनवादी कवि, नास्तिक विचारधारा, ओकर में पढ़ लियो मेड़ और मानुष है ना। मेड़ और मानुष करके एक पतिया डोंगल महुआ में जो पढ़ लियो, ओकर में पूरा नास्तिक विचारधारा पर है लिखल, ओकर चर्चा यहाँ नहीं है। एकर में जो पढ़ना हो, एकर में बिल्कुल सीधा देशभक्ति परक जय माँ जननी यानी जय भारत माँ, यहाँ क्लियर नहीं है लेकिन चर्चा ओकरे पर है, भारत माँ पर। तो जननी 2 तरह के कल जाए कि एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक पालने वाली माँ होती है। तो जैसे पालने वाली बहुत कोई किसी जन्म लिया कहीं, पाल गया कहीं, जैसे कृष्ण भगवान के बारे में कल जाए कि द्रौपदी, उसको द्रौपदी कहते हैं, देवकी उसको जन्म दिया और यशोदा उसको पालन की, है ना। तो ये जो है तो पालने वाली और ये, लेकिन और एक तीसरा भी कहा जाए कि जमीन के अन्न जल खा के हम बड़ा हुए, सही ले हमीन अपन देश के भी माई कहल जाए तो भारत माई, भारत माता
है ना। भारत माता कोई दूसरा देश वही तो नहीं कहले अपन जन्म भूमि के माए, है ना। लेकिन हमने यहाँ सब कहा होते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। जननी जन्मभूमि जैसो स्वर्ग से भी प्यारी है। तो यहाँ की सिद्धांत नीति है धरती के अपन माए मानल जाए, और क्योंकि ओकर अंजल खा के अपन शरीर बनावे, है ना। अंजल यहाँ के माए के दूध 9 महीना पियल जाए, और बादे बच्चा रहे तो ककरो 1-2 साल तक भी पिया देते, है ना। लेकिन कुछ 9-10 महीना के बाद मुँह जुटेल बाद थोड़ा पियावे कम करते, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसे 1-2 साल भी बच्चा के पिया देते तो अलग, तब फिर भी वो खाए पर। लेकिन ओकर बाद जे भी मनुष्य के यानी हानि अपने जीव जंतु जब यानी जब भी है सबके पालो है तो जमीन के अन्न जल खाए के, तो ओकरे पर है सो ये भारत माँ के गुणगान कर लेते हैं। शीर्षक में तो क्लियर ना है लेकिन अकर में है कि देखा यहाँ है कि हिमालय मुकुट साजे विश्व मोहनी। थोड़ा कहीं कहीं 1-2 कठिन शब्द संस्कृत के ऐसा क्लिष्ट शब्द ले। विश्व मोहनी माने विश्व को मोहित करने वाले, एकर माने एकर पत्य है ना। विश्व मोहनी शाब्दिक अर्थ है लो हिंदी शब्द में तो विश्व को मोहित करने वाली, यानी पूरा संसार के मोहित करे विश्व मोहनी ओकरे कल जाए, है ना। तो यह है कि हिमालय मुकुट जकरा मुकुट यानी हिमालय के मुकुट साजे है, यानी भारत माँ के माथा पे, है ना। जैसे भारत का नक्शा जब खींचल जाए तो उत्तर साइड में जो हिमालय के है ओकरा कहल जाए ताज, हिमालय के ताज यानी भारत का ताज है, भारत का प्रहरी है। ओकरा कई तरह से चित्रण करल कभी सब, कोई कह लो कि हिमालय के पहरेदार है उत्तर दिशा से, यानी शत्रु को आने में रोकता है। तो आजकल जब अंतरिक्ष के यानी हो गए हवाई जहाज, है ना, तो ओकर में आदमी पार हो जाए। लेकिन पहले जो है पैदल पार होना मुश्किल, तो उत्तर की ओर से कोई चढ़ाई या लड़ाई न हो वाला से लोग पहरेदार भी कल जाए। तो वही कहे कि पहले वर्ड में पहली पंक्ति में हिमालय के कहले भारत माँ के भारत का ताज है। तो विश्व मोहनी जय जय माँ भारत जय माँ जननी, अब क्लियर अगले कर में कि भारत माँ के गुणगान है भारत के, है ना। तो देशभक्ति परक गीत सीधा सीधी है कि इसमें राष्ट्र प्रेम देशभक्ति परक गीत है। गोड़ धोए समुंदरे बिंद मेखला कमयरे, अब थोड़ा शब्द है यानी बिंद है माने विंध्याचल, बिंद माने हो गया विंध्याचल, याद रखिए बिंद है लो विंध्याचल। विंध्याचल एक पहाड़ है विंध्या, है ना। विंध्याचल पहाड़ अभी बहुत कम, पहले काल तक सबसे बहुत ऊंचा पहाड़ रहा है। अब धीरे धीरे रामायण कहानी में आवल है कि विंध्याचल बढ़ते बढ़ते स्वर्ग के रास्ता सूर्य के रास्ता रोक दे, दंत कथा यानी पौराणिक कथा मिले है। तो उसको श्राप दे दिया कि तुम अब नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे अब बढ़े घटे वो तो पुरानी कहानी है। तो विंध्याचल के नाम है। तो वह मेखला, मेखला मैंने कमर का जो रस्सी हुए तो कमर धनी वो कोई कहे कोई किंग है ना। तो कमरे, कमरे मैंने कमर में, कमरे ये शब्द लिखा है ना, कमरे यानी कमर में। अरे यहाँ जो अभी आदमी बेल्ट बांधता है नहीं, तो उसी तरह रस्सी बांधता था, तागा तागा का धागा होता है पहले ओकरा, है ना। वो रजवाड़े समय में जैसे आजकल आदमी पैंट में बेल्ट बांध लो, पहले वो नहीं बनता था। पहले आभूषण, उसको कमरधनी भी कहता है, यानी रजवाड़ा या सीन में देखेगा वो चांदी का, है ना, वो ऊपर से बांध लेता था। यानी कमर में बांधने का कपड़ा, कहता धोती खुल जाएगा तो बांधा है उसको। आजकल आदमी बेल्ट का है बनता है तो इसलिए कि पैंट ढीला नहीं पड़े, है ना। तो जो भी है यानी वो कमर में, ऐसे भी बच्चा को छोटा बच्चा है तो एक तागा का है ना, हाँ डंडक डोर जिसको बोलते हैं वो बांध देता है। तो वही है, कहता है कि भारत माँ की कमर में ये विंध्याचल का है, बीचों बीच में है ना। तो इसलिए उसको मेखला कहा। और कच्छ कामरूप, गुजरात में कच्छ है और कामरूप है असम में। तो उसकी जो रेखा सीधा रेखा है तो कच्छ से कामरूप है। शोभे माए खाते किंकनी, कंकनी में यहाँ जो चूड़ी टाइप का उसको कहते हैं
कंगन है ना, वो तो चूड़ी तो सिंपल हुआ, मैंने कंगन जो पहनती है श्रृंगार, चूड़ी श्रृंगार भी होता है, लेकिन यहाँ कंगन है ना, कंगन जिसको बोलते हैं, तो किंकनी, हाथे शोभे किंकनी, यानी कश्मीर, कच्छ, गुजरात के कच्छ से लेकर के असम के कामरूप, कारू कामाख्या बोलता है उसको, तो वहां तक का जो है वो शोभा, यानी एक तरह से समतल भूमि है वो सीधा में, हाँ असम में जाके भी पहाड़ी है, इधर नहीं है, तो यानी उसको कहा, लेखक ने उसको कहा दिया, यानी एक तरह से शब्द चित्र है, भारत का शब्द चित्र, इसको शब्द चित्र करने, शब्दों के माध्यम से एक पूरा जो भारत भूमि के वर्णन कर रहा है, एक शब्द चित्र कर लिया, शब्दों के द्वारा ओकरा चित्र अंकित करना है। जय जय माँ भारत और कावेरी, दक्षिण भारत में कावेरी की गंगा कहल गया है, उत्तर भारत में गंगा एक ही है, ऐसे तो पूरे देश के अंदर गंगा एक ही है, लेकिन जो मान्यता उत्तर भारत के लोग गंगा के दिल जाए, वही मान्यता दक्षिण भारत में कावेरी की दिल जाए। दोनों की विशेषता में अंतर जरूर है, जैसे गंगा के जल में भौगोलिक तथ्य या वैज्ञानिक तथ्य है कि उसमें संगमरमर के पानी जाने से उसका जल में यानी कीड़ा नहीं लगे है ना, पवित्रता होकर है, लेकिन कावेरी के पानी में नहीं, लेकिन वो दक्षिण भारत वाला करके रही हम लोग के लिए गंगा है। ऐसे तो आदमी हर जहाँ के जो नदी है, जैसे यहाँ के लिए दामोदर नजदीक है, तो दामोदर को कह देगा गंगा है, यानी बड़ा नदी को गंगा कहकर नाम संबोधन करे, तो वही है गंगा कावेरी धारा उत्तर दक्षिण चहुओर, यानी उत्तर दक्षिण का मिलन है, यानी सांस्कृतिक मिलन, विचारधारा का मिलन। कवि के कहे कि तात्पर्य यही है कि गंगा दक्षिण में नहीं जा सकती है ना, और कावेरी उत्तर में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तो पहाड़ी एरिया से अपना, तो उसका अपना भौगोलिक अपना सीमा रेखा है, ऊंचाई से निचाई की ओर, उधर क्यों नहीं जा सकती है। अब कहते नहीं ले जाएंगे, ले जाना अलग चीज है कि पाइप के पानी के द्वारा पाइप से ले जाएगा, तो वो अलग है। तो फिर भी यहाँ कभी कहे मतलब है कि मान्यता जो भारत में यानी उत्तर भारत में गंगा का जो महत्व है, जो मान्यता है ईश्वर, वही दक्षिण भारत के लोग कावेरी के बारे में सोचो थे। कश्मीर साजे मायक नाकिक नथुनी, कश्मीर के ऊपर में तो दिया हिमालय का, लेकिन इसको कहा कि नाक में जैसे नथनी छोटा सा बिंदु थे, वही कश्मीर की शोभा है ना, कि नाक के नथनी है भारत माँ के, भारत माँ के मैंने एक चित्र बनाया, नारी का चित्र है ना, भारत माँ तो उसका नामे है ना, माँ का रूप दिया, यानी एक नारी का चित्र दिया, और ओकर में जो आभूषण तरह तरह गहना गिरिया का जो चित्रण है, वही सब चित्र है, वो चित्रण कर रहे कि नाक के नथुनी है कश्मीर, और जय जय माँ भारत, जय जय है ना, जय माँ जननी। अब आगे सीधा साधा परिपाटी, यहाँ के लोगों का रहन सहन, परिपाटी परंपरा बिल्कुल सरल है, सीधा साधा है, और जन गण एक मन के माटी, अरे जनगण के मन के माटी है, बिल्कुल सीधा सीधा, जन गण मन अधिनायक जिसे कहता है, तो ये जन गण के मन के माटी है, और महिमा अपार मायक सुबंधनी है ना, सुबंधनी अच्छी शरीर वाली, सुबंधन बदन मने वो शरीर, तो यानी भारत माँ का जो चरित्र यानी पारिवारिक स्थलाकृति है, जमीन के बनावट है, वो का एक बड़ा सुंदर है, अपार महिमा है, मायक सुबंधन सुंदर चेहरा है ना, शारीरिक रूप बहुत सुंदर है, सुबदन, तो बदन से बदनी हो गया, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। अब अंतिम है वन परिधान साजे नाना रंग एक पंखी राजे, है ना, कि वन परिधान, वन जो है वो श्रृंगार है, यहाँ वन की हरियाली का है, और पोशाक है, परिधान मैंने पोशाक पहनने का कपड़ा है ना, तो परिधान कहता है जो पोशाक पहनता है, पहनावा, तो वही वन एक परिधान है ना, और साजे चारों ओर जंगल ही जंगल है, यही एक सुंदर रूप है, चेहरा है, और नाना रंग जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी गुंजार करे घूमो है ना, नाना रंग पंखी राजे, राजे मैंने विराजमान है, उपलब्ध है, और लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, और जो 3 रंग के तिरंगा है ना, वो लहर लहर लहरा रहा है, तो ये तीनों रंग के अलग अलग महिमा है तिरंगा की,
है ना, हरा रंग है ना, ऊपर में केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। जो ओकर रूप दिले वही कवि यहाँ निश्चय का है, गीतकार को है कि तिरंगा 3 रंग है, पूरा निशानी है, और यही हमेशा ऊपर रहे, लहराते रहे, जय जय माँ भारत जननी। इस तरह से भारत माँ की जननी। और एक तरह से सोहान लागे रे गीत है समाप्त हो गए है ना। फिर अब एक पर क्वेश्चन थोड़ा देखल जीते।